राम राम सभी किसान साथियों को। किसान साथियों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में उगने वाले खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें। किसान साथियों, गेहूं की फसल में अनेक प्रकार के खरपतवार उगते हैं और हमारी गेहूं की फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपनी गेहूं की फसल में कोई भी दवाई लगाते हैं, कोई भी उर्वरक लगाते हैं तो उसका असर जो है वो हमारे गेहूं की फसल को कम मिलता है और उसका जो जितना भी लाभ हमारी फसल को मिलना चाहिए वो पूरा नहीं मिलता है, जिससे हमारी गेहूं की फसल अच्छी नहीं हो पाती है और उसका उपज जो है वो घट जाती है। किसान साथियों, गेहूं की फसल में चौड़ी और सकरी दोनों पत्ती वाले खरपतवार उगते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तो किसान साथियों, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल श्याम कृषि फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे श्याम कृषि फैमिली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान साथियों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें और कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी हैं और गेहूं की फसल में होने वाले खरपतवार नियंत्रणों का कितनी दवाई का इस्तेमाल करना है। तो चलिए किसान साथियों, चलते हैं। तो किसान साथियों, बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के बारे में। ये आप देख सकते हैं गेहूं की फसल में मुख्य तौर पर ये आपने अपनी गेहूं की फसल में ये बंगा देखी होगी, सरसों, ये देख सकते हैं, ये हमारी फसल में ज़रूर उगती है। दूसरे नंबर पर आ जाती है ये हमारे गेहूं की फसल में पालक, जिसे जंगली पालक आप बोलते हैं, ये देखिए ये ज़रूर उगती है। गेहूं की फसल में जंगली पालक होने से ये हमारी गेहूं की फसल जो है दब जाती है और जितने भी हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो हमारी गेहूं की फसल को नहीं मिल पाते हैं। ये अनेक प्रकार की घास हमारे। तो किसान साथियों, ये थे हमारे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अब बात करते हैं सकरी पत्ती वाले खरपतवार कौन से होते हैं। ये आप किसान साथियों ये देख सकते हैं, ये सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं सभी। ये इसमें मुख्य तौर पर आपको देखा होगा कि आपको गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, बलूरी आदि नाम से जाना जाता है इसको। ये भी हमारे गेहूं की फसल में जितने भी हम खाद डालते हैं उसको सभी को लेता है और ये देखिए ये काफ़ी अच्छा ब्यात कर रही है और हमारी गेहूं की फसल को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। ये सभी हमारी घासें जो हैं ये इन्हें पी जाती हैं। ये देखिए ये गाजर घास आदि नाम से जाना जाता है। ये बहुत तरह की घास ये हमारी गेहूं की फसल में हो जाती हैं, ये देखिए। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं इनका नियंत्रण कैसे करना है और कौन सी दवाई से करना है। तो चलिए किसान साथियों, हम आपको दिखाने वाले हैं कि कौन सी दवाई से प्रयोग करके हम इन खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, आप सामने देख सकते हैं, ये हमारे सामने ये क्रिस्टल कंपनी का अवतार, ये हर्बिसाइड हमारे सामने है। इसमें क्लोडिनाफोप प्रोपिराइजल 15% WP फॉर्मुलेशन में ये आता है, अवतार नाम से आता है। ये किसान साथियों, ये हमारी गेहूं की फसल में, ये गेहूं की फसल में होने वाले सकरी पत्ती के खरपतवारों का नियंत्रण करता है। मुख्य तौर पर जैसे गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा जिसको आप कहते हैं, उसको ये रोकने में सक्षम है। ये आप देख सकते हैं, ये क्रिस्टल कंपनी का है किसान साथियों। इसका हमने पहले भी उपयोग करा है, हमको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगा है। किसान साथियों, हम बात करने वाले हैं इसकी डोज़ हमें 1 एकड़ में कितनी रखनी है। किसान साथियों, हमको इसकी डोज़ 1 एकड़ में 160 ग्राम रखनी है। ठीक है किसान साथियों, डोज़ का विशेष ध्यान रखें, हमें 1 एकड़ में 160 ग्राम का ही प्रयोग करना है। ये देखिए, ये तो किसान साथियों हमने बात करी चौड़ी सकरी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करना है। अब बात करते हैं इसी के साथ में हमें कौन सी दवाई का प्रयोग करें जो हमारे चौड़ी पत्ती वालों खरपतवार जो हैं उनका नियंत्रण कर सके। तो किसान साथियों,
इसी के साथ में हमारा ये एक जॉइंटियर नाम का ये खरपतवार नियंत्रण के लिए आता है। ये ग्रीन एग्रो केयर कंपनी का है। क्या टेक्निकल आता है, मैट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20% WP हर्बिसाइड, ये इसमें आता है। ये किसान साथियों गेहूं की फसल में होने वाले चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का नियंत्रण करता है। और ये हमारा क्रिस्टल कंपनी का जो अवतार है क्लोडिनाफोप, ये हमारा सकरी पत्ती वालों खरपतवारों का नियंत्रण करता है। किसान साथियों आपको 1 एकड़ में जॉइंटर की जो हमारी वो मात्रा है, ये 1 डिब्बी 8 ग्राम की आती है। आपको 1 एकड़ में 16 ग्राम का प्रयोग करना है। 1 एकड़ में 2 डिब्बी है जॉइंटर की 16 ग्राम और 160 ग्राम अवतार का प्रयोग करना है। किसान साथियों आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, आपको अपनी फसल में ठीक प्रकार से स्प्रे करना है। और जब हमारी फसल में सर्दियों का टाइम रहता है, इस समय पर सर्दियों के समय में हमारी गेहूं की फसल में ओस पड़ती है। इस समय ये आप देख सकते हैं, जब हमारी गेहूं की फसल पर ओस पाला जमा हुआ हो तब स्प्रे ना करें। जब धूप निकल जाए, जब ये ओस उतर जाए, जब ही स्प्रे करना है, ताकि हमें गेहूं की फसल में स्प्रे करने का सही लाभ मिल सके। किसान साथियों गेहूं की फसल से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान साथियों आप इन दोनों दवाइयों का प्रयोग 150 से 200 लीटर पानी के बीच में कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए ये हमारी डोज है। मात्रा का आपको सही ध्यान रखना है, जो मात्रा बताई गई है उसी का आपको प्रयोग करना है। और किसान साथियों आपको स्प्रे करते समय कुछ खाना वगैरह नहीं खाना है। आपको बताए गए इस कंपनी के द्वारा जो जानकारी दी गई है इसका पालन करना है।